अच्छा, तो हमारा लास्ट क्लास में टेम्पलेट एम्बेड हो गया था। अपलोडेड नहीं है क्या? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने टेम्पलेट एम्बेड किया था और हमने कुछ चीज़ें देखी थी जो कि प्रोजेक्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट थी। तो अब आगे मज़ीद फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स फाइल थी और इंडेक्स फाइल पे हमने लॉगिन का पेज सेट किया था। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वही लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है कि हमारे पास अगर क्रेडेंशियल डालता है यूज़र, यानी कि ईमेल और पासवर्ड, तो हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास फर्दर वो जो हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है वहाँ पर लॉगिन कर जाए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले जैम्प ओपन कर लेते हैं। और यहाँ हम अपना ई प्रोजेक्ट खोल के रख लेते हैं, ई प्रोजेक्ट एडमिन। तो अब हमें इस फॉर्म पे काम करना है। अब इस फॉर्म को हम मॉडिफाई भी कर लें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इन 2 चीज़ों को हटा दें, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक। तो अभी बिल्कुल बेसिक रख के चल रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें हटा दें। तो यहाँ पर आकर हम फॉर्म में क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टाइलिंग को देख लेंगे कि भाई ये जो हमारे पास 2 एंकर के टैग्स हैं, लॉगिन विद गूगल और लॉगिन विद फेसबुक, तो इसको अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और ये भी जो हमारे पास एक लेबल नज़र आ रहा है, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। तो जितना कंटेंट जो हमारे पास अभी काम है फ़िलहाल उसको रखें हम। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है, कार्ड है, वो मॉडिफाई हो जाएगा, यानी कि 3 चीज़ें हमने हटा दी। अब उसके बाद हमें वही सेट करना है फॉर्म के अंदर कि ये जो हमारे पास इनपुट हैं इनको लेके आना है। तो वो कैसे लेकर आएंगे, तो सबसे पहले हमें फॉर्म के टैग पे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें फॉर्म के टैग पे हमारा मेथड इम्प्लीमेंट करना होगा जो कि हम CRUD में करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब एक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं वो वाला स्टेप करूँगा जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हमें दूसरी फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसी में अपना काम कर लेते हैं। तो मेथड पोस्ट लिखा, और मेथड पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पर क्या करूँ, इनपुट के अंदर मैं एरे कीज़ डिफ़ाइन कर दूँ अपनी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आईडी के बाद नेम, और इसके अंदर यहाँ पर ईमेल से रिलेटेड कर देते हैं, एडमिन अंडरस्कोर ईमेल। और नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट है वो पासवर्ड के लिए है, तो यहाँ पर अगेन आईडी के बाद नेम और एडमिन पासवर्ड। तो मैंने एरे की डाल दी, मैंने पोस्ट मेथड डाल दिया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हमारे पास लॉगिन है, तो अब ये लॉगिन भी हमारे पास एंकर है, यह एंकर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंकर पे हम सबमिट वाली फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये एंकर बनाया हुआ है, ये हमारा फॉर्म पे काम नहीं करेगा, तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और इसको चेंज क्या करेंगे हम, इसको हमें बटन बनाना पड़ेगा और इनपुट टाइप वाला। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं इनपुट टाइप और सबमिट। ये चीज़ हमने समझी थी कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्म के अंदर टाइप सबमिट रखनी पड़ती है, तभी हमारे पास ये डिफरेंट जो हमारे पास इनपुट्स हैं ये काम करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगली चीज़ क्या आएगी कि अब मुझे यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि मैं इस बटन का भी नाम दूँ, जैसे मैंने अपने इनपुट टैग्स के नाम दिए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ लॉगिन। लॉगिन की फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं तो लॉगिन डाल दिया, और फिर उसके बाद वैल्यू, यानी कि जो उस पर नज़र आना चाहिए वो क्या है, वो है हमारा लॉगिन। तो अभी अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ, तो अभी इस पर मैंने कोई क्लासेस नहीं लगाई हैं, तो मेरे पास ये बटन चेंज होके, क्योंकि वो पहले एंकर था अब यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लगानी पड़ेगी क्लास बूटस्ट्रैप की BTN प्राइमरी। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से, अब ये प्राइमरी लगाने से ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये रिवर्स कलर लेगा। ये टेम्पलेट है, अब टेम्पलेट में अपनी स्टाइलिंग भी हुई होगी, तो उसकी टेंशन हमें लेनी नहीं है, हमें अभी फंक्शनैलिटी पे फोकस रखना है। तो यहाँ पर जैसे भी आ रहा है बटन, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर ये बटन छोटा हो रहा है, तो उसके लिए भी हमने क्लास देखी थी कि बूटस्ट्रैप में हम विड्थ डायरेक्ट दे सकते हैं, यानी कि पेरेंट की विड्थ को हम अगर करना चाह रहे हैं
तो हमारे पास बूटस्ट्रैप में 50, 75 और 100 होती है और 25 होती है। तो मैंने W-100 लिखूंगा तो वो क्या करेगा, वो पेरेंट की विड्थ ले लेगा, जितना पेरेंट के अंदर मौजूद है वो पूरा वही साइज ले लेगा। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास अब ये रिफ्रेश होने लगा, इसका मतलब है अब ये सबमिट की फंक्शनैलिटी पे काम होने लगा। तो अब ये काम हो गया। अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों से है कि भाई यहाँ पर मैं कोड कहाँ करूँगा, जब मैंने फाइल का नाम नहीं दिया। यहाँ पर तो हमारे पास हम एक्शन देते हैं ना, मैं एक्शन देना नहीं चाह रहा, तो अब मैं एक्शन के बगैर कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा अपना कोड। कैसे करूँगा, एक्शन की चीज़ याद है? हाँ गुड। तो हमें क्या करना होता है, अगर हम एक्शन नहीं देते कि अगली फाइल में कोड करें, हम उससे बचना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इस बटन को इसलिए नाम दिया कि हम बटन को एक्सेस कर सकें, गेट कर सकें, किस फंक्शन के थ्रू, इस सेट। तो याद रखा करो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो हमने PHP का टैग ऑलरेडी लगाया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आकर बटन को चेक करना है कि भाई इस बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आकर इफ़ की कंडीशन और इसके अंदर हमारे पास PHP का बिल्ट इन फंक्शन इफ़ इस सेट, और उसके बाद क्या करोगे, $_पोस्ट। और अब पोस्ट के अंदर तुम्हारे पास क्या आएगा, पोस्ट के अंदर उस बटन का नाम आएगा जो तुमने यहाँ पर पास किया। वो इसलिए इसी मकसद से पास किया था कि जब बटन पे क्लिक हो तभी इसके अंदर रखे जाने वाला कोड यहाँ पर डिफाइन हो। मैं पूरे टॉपिक को रिवाइज भी कर देता हूँ समझाते हुए, तो इसको चीज़ों को याद रखो। तो इस सेट यूज़ किया, बटन पे क्लिक होगा तभी हमारे पास आगे कुछ काम होगा, और वो यहाँ वाला काम होगा। समझ में आ रही है चीज़ भाई? तो यहाँ ये भी रिवीजन हो गया। अब इसके बाद देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अब क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा बताओ भाई माविया। मैंने फंक्शन के ज़रिए चेक कर लिया कि यूज़र ने बटन पे क्लिक किया है या नहीं, ताकि मैं इसके अंदर आ जाऊं। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास फॉर्म है, CRUD में हमने ऐसे ही किया था बिल्कुल। तो अब अगला स्टेप पहला क्या होता है, तुमने शायद लेक्चर देखा था घर जाके CRUD का? आशिर क्यूरी किस बेस पे लगाओगे? क्यूरी के लिए यूज़र का डेटा भी तो चाहिए। क्यूरी लगा दोगे तो ये कैसे आएगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो यहाँ में वेरिएबल्स। सही, वेरिएबल किसका लगाऊंगा पहले, पासवर्ड का आएगा पहले क्या चीज़ है फॉर्म में, ईमेल है, तो ईमेल का पहले आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बना लिया एडमिन ईमेल। अब इसके अंदर डालूं क्या, इसके अंदर पोस्ट का सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होगा, क्योंकि हमें डेटा गेट करना है, तो डेटा हमारे पास पोस्ट के थ्रू आना है। और इसके अंदर क्या आ जाएगी, उस इनपुट की एरे की जो मैंने क्या रखी है, मैंने रखी थी एडमिन ईमेल, वही रखी थी जो वेरिएबल का नाम बनाया। उसके बाद अगेन दूसरा वेरिएबल आ जाएगा पासवर्ड, फिर पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास एडमिन पासवर्ड। अब जो तुम्हारा सवाल यहाँ पर है कि भाई अब क्वेरी लगेगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नाम दे सकता हूँ लॉगिन क्वेरी, या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल क्वेरी भी लिख सकते हो। अब क्वेरी लिखनी है तो क्वेरी क्या होगी हमारे पास, हमने देखो डेटा को फैच ही करना है, यानी कि यहाँ पर आ जाऊँ और एडमिन इसको ओपन करूँ, तो तुम्हारे पास PHP माई एडमिन में आके तुम्हें करना क्या है, तो करना ये है कि भाई हमारे पास ये वाला टेबल है एडमिन, और यहाँ से क्या चेक करना है, ईमेल और पासवर्ड। तो अब मैं कैसे लिखूँ क्वेरी, अगर मैं यहाँ लिखता क्वेरी
तो मैं क्या करता, मैं यहाँ तक का काम तो ऐसे ही करता। उसके बाद क्या है, वेयर की कंडीशन आएगी। अब वेयर की कंडीशन में देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक से ज़्यादा चीज़ों को मैच करना हो क्या है। अब देखो क्या है, पहली चीज़ तो मुझे पता है कि क्या करना है, चलो ये तो आ गया, ईमेल इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर होता तो क्या करता, मैं यहाँ पर डालता मैनुअली। अगली चीज़ क्या है कि लॉजिकल ऑपरेटर बताओ, हमने देखा था पीएचपी में भी, पीएचपी की बात भी और माइस्क्यूएल कहीं पर भी फिक्स करो लॉजिकल ऑपरेटर एक ही कंडीशन होती है, एक ही टॉपिक है वो। तो यहाँ अगली चीज़ मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए। तो मैं बीच में क्या लगाऊं, हमने पीएचपी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में भी देखी थी वो, एंड का ऑपरेटर आएगा। तो एंड का लॉजिकल ऑपरेटर काम करेगा कि भाई अगर दोनों चीज़ें मैच होती हैं तो ही क्या करो, तो ही आगे बढ़ाओ इस काम को। आगे बढ़ाने का मकसद के डैशबोर्ड पे लेकर जाओ। तो यही लॉजिक क्या करनी है, इस क्वेरी में डालनी है। तो क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन, वेयर क्या है सबसे पहले, एडमिन ईमेल। अब ये टेबल में कॉलम इस तरीके का है तो यही हमें डालना है। और फिर उसके बाद जो हमारा वेरिएबल आ रहा है, जो यूज़र ने दिया हमें ईमेल, वो देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, पासवर्ड। तो अब यहाँ से टेबल से देख लेना है कि भाई हमारे पास पासवर्ड A_ पासवर्ड है, तो पूरा लिखना पड़ेगा। और फिर अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एडमिन पास। तो ये बन गई हमारी क्वेरी। दोनों चीज़ें चेक करेगा, अगर होगा तो क्या करेगा कि भाई रिट्रीव करेगा, फैच करेगा। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्वेरी लिख दी, क्वेरी चलने से हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब है CRUD की प्रैक्टिस ही नहीं करी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, MySQL क्वेरी बनाना ज़रूरी है। हाँ रन करते हैं, कैसे रन करेंगे, क्वेरी का नाम, क्वेरी के वेरिएबल का नाम आएगा और रिजल्ट लिखा, फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, रन करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, MySQL क्वेरी। सही। तो ये एक फंक्शन इस्तेमाल होता है और इसके अंदर जो तुम बोल रहे थे दो चीज़ें वो इसके अंदर आएंगी। पहली चीज़ आती है कनेक्शन और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास लॉगिन क्वेरी। तो लॉगिन क्वेरी जो भी वेरिएबल है वो यहाँ पर, तो इसका मतलब है क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ तक पुराना काम था, अब यहाँ पर पुराना काम था, ये हम कर चुके हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नई चीज़ बता रहा हूँ, एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती है और जो यहाँ ही करना ज़रूरी है। अगर यहाँ नहीं करोगे तो आगे प्रोसेस, दूसरी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, जो हमें आगे गेट करनी होंगी वो नहीं हो पाएंगी। तो वो क्या है, यहाँ इसको यहाँ रोकते हैं, उसके बाद आता हूँ मैं नोटपैड पे। वो क्या है तुम्हारे पास, सेशन। दो चीज़ें होती हैं, सेशन और कुकीज़। तो ये किस पर्सपेक्टिव से हैं ये दोनों टॉपिक, डेटा स्टोरेज। यानी कि कोई भी हमें रैंडमली डेटा स्टोर करना है तो या तो हम सेशन में स्टोर कर सकते हैं या फिर हम कुकीज़ में स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसकी एग्जांपल लेता हूँ, जब फेसबुक पे लॉगिन करते हो, सही है, तो क्या चीज़ तुम्हें नज़र आती है जो तुम बोल सकते हो परमानेंटली एक फिक्स्ड है। लॉगिन करने के बाद की बात कर, डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे तुम्हें क्या चीज़ ऐसी है जो हर दफ़ा एक ही होती है, फिक्स्ड बोल रहा हूँ मैं। होम पेज होता है, पोस्ट की बात नहीं कर रहा, चीज़ों की बात नहीं कर रहा। जो दूसरी चीज़ होती है, क्या क्या, कुकी नोटिफाई करता है। तो कुकी नोटिफाई क्या कर रहा होता है,
वो मैं खुद बता देता हूँ। प्रोफाइल नज़र आती है तुम्हें अपनी, और अपना नाम, अपनी डिटेल्स जो नज़र आती हैं वो कैसे नज़र आती हैं? सही है, वो अब चीज़ उससे रिलेट कर रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। तुम जाते हो फेसबुक पे, प्रोफाइल अगर अपलोड करी है तो तुम्हारी प्रोफाइल नज़र आएगी। तो वो उसका मतलब क्या है कि तुम्हारी इमेज सेव है, सही है, तुम्हारे डेटाबेस के अंदर। अब वो हर यूज़र की कैसे गेट कर पा रहा है? जब लॉगिन करता है यूज़र, मैं करता हूँ तो मेरी प्रोफाइल दिखाएगा। डैशबोर्ड वही है, डैशबोर्ड सेम है, सब एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरी प्रोफाइल नज़र आ रही है। तुम लॉगिन करोगे तो तुम्हारी प्रोफाइल, यानी कि तुम्हारे रिलेटेड से डेटा तुम्हारी दफ़ा में नज़र आएगा, मैं जब लॉगिन करूँगा तो मेरा नज़र आएगा। तो वो हो क्या रहा है? वो कोई टेम्परेरी डेटा स्टोर करने वाली चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो टेम्परेरी जो डेटा स्टोर करती हैं वो कौन चीज़ें करती हैं? या तो सेशन करता है या फिर कुकीज़ करती है। तो ये डायनामिक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर जगह खोलोगे यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। चाहे डॉटनेट हो तुम्हारी, चाहे PHP हो, चाहे जावा हो, हर जगह सेशन और कुकीज़ ही होते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है, कुकीज़ इसलिए इस्तेमाल, कुकीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुकीज़ का मतलब क्या है कि कुकीज़ हमारे पास कहाँ डेटा स्टोर करते हैं? हमारे अपने PC के अंदर। डिफरेंस ये है कि ये टेम्परेरी डेटा स्टोर क्या करता है, ये हमारे PC के अंदर करता है, इन PC। और सेशन क्या करता है? सेशन हमारे पास सर्वर पे टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। तो अब सेशन इसलिए इस्तेमाल करते हैं बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, कि आसान है इसको इस्तेमाल करना। कि अभी तुम यहाँ पर कुकीज़ को इस्तेमाल करो, कुकीज़ का सेटअप बहुत लेंदी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सेशन की, ताकि तुम्हारे पास। और दूसरी चीज़, दूसरा एडवांटेज ये है सेशन का कि सेशन सर्वर से, तो सर्वर पे कभी मिस्टेक नहीं हो सकती। सर्वर पे अगर डेटा चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रही है पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास सेशन गेट करता रहेगा सारी चीज़ें। कुकीज़ में हमारा डेटा कहाँ सेव हो चुका है? पर्सनल कंप्यूटर पे, यानी कि तुम्हारी मेमोरी में सेव हो चुका है। तो वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ पर थोड़ी सी लैकिंग हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो डेटा टेम्परेरी जो स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो क्या है, वो सेशन के थ्रू करेंगे। सही है। अब डेटा टेम्परेरी क्या स्टोर करना है? डेटा टेम्परेरी स्टोर करने में क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। हमारे पास अगर टेबल में देखो तो टेबल में हमारे पास नेम है, ईमेल है, पासवर्ड और इमेज। अब जब फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो तुम्हें क्या नज़र आता है? तुम्हारी प्रोफाइल नज़र आ रही होती है, यानी कि इमेज और नाम। ईमेल नहीं नज़र आती, ईमेल और पासवर्ड ये सिर्फ इसकी हद तक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सेशन को इस्तेमाल करते हुए यही चीज़ें करेंगे। तो करना क्या पड़ेगा कि वो जो हम क्या करते थे, अब सेशन को इस्तेमाल करने के लिए मुझे डेटा चाहिए, वालेकुम अस्सलाम, मुझे डेटा अगर गेट करना है तो मैं डेटा कैसे उठाऊंगा, क्या करना पड़ेगा इसके बाद? अभी सेशन को तो छोड़ ही दो, सेशन तो मैं बताऊंगा कि सेशन कैसे, हम डेटा अगर गेट करना तो कैसे करोगे? डेटा कैसे उठाते हैं टेबल से, क्या करना पड़ता है भाई? सेलेक्ट स्टैटिक तो चल रही है ना, बस फ़र्क क्या है, कंडीशन के साथ चल रही है। यानी कि हमेशा एक ही यूज़र का रिकॉर्ड आएगा हमारे पास, हर दफ़ा में वो एक ही यूज़र को रिट्रीव करेगा, बहुत सारों को नहीं करेगा। क्या होता है, फैच जब कर रहे थे, फैच में क्या करते थे हम, सारी चीज़ें सब पड़ी हुई हैं, सब कुछ रिवीजन चाहिए इसका। हम पहले टोटल रॉज नहीं काउंट करते थे, वाइल का लूप लगाते थे, फिर MySQL फैच है, सॉक था, एसोसिएटिव एरे, तो सारी पुरानी चीज़ें ही हैं। तो यहाँ पर टोटल रॉज का वेरिएबल बनाया था हमने, उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन था जिससे हमारे पास क्या होता है, जिससे हमारे पास रॉज काउंट हो जाती हैं। और वो रॉज काउंट कैसे होती हैं, किस में होती हैं रॉज काउंट? वो हमारी जो क्वेरी जहाँ चल रही है, तो वो रिजल्ट का वेरिएबल यहाँ पर आएगा। तो ये टोटल रॉज काउंट करने के बाद अब याद आया कुछ, क्या करना है अगली चीज़?
क्या कंडीशन लगाते थे, एक कंडीशन नहीं लगती थी हमारी, वाइल लूप से पहले एक कंडीशन भी लगाते थे जो इसको रखने का मकसद पूरा करेगा। इफ में इफ टोटल रॉस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर टोटल रॉस 0 के बराबर यानी कि एक भी है अगर, तो चलाओ इस काम को, अदरवाइज नहीं चलाना। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर हम एक एल्स डाल देंगे, यहाँ एल्स की भी ज़रूरत होगी। तो ये कंडीशन ये हमने बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है कौन सा, जो वाइल तुम बोल रहे थे, तो वो वाइल अब आएगा तुम्हारे पास। और वाइल में क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना के कौन सा फंक्शन यूज करते थे, MySQLi fetch assoc। इसके अंदर क्या पास होगा, रिजल्ट। अब देखो ये काम क्यों कर रहे थे, हमें डेटा उठाना था। हमने अभी बात करी थी किसकी, सेशन की। तो सेशन कोई मुश्किल नहीं है, हमें डेटा क्या क्या उठाना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें टेबल में से कुछ उठा के रखना है टेम्परेरी। क्या उठा के रखना है, नाम और इमेज, और कहीं ज़रूरत आगे पड़े तो ईमेल की भी। तो ये 3 चीज़ें हमने क्या करनी है, हमने उठा के रखनी है, इसलिए हमने ये काम किया है। अदरवाइज़ क्या करते, अदरवाइज़ बताओ क्या होता, अगर ये ज़रूरत नहीं होती तो मैं सिंपल क्या करता, मुझे डैशबोर्ड के पेज पे जाना था तो मैं क्या लगाता, तुम लोगों का दिमाग लगवाऊंगा तो समझ में आएंगी तुम्हें चीज़ें, वरना मैं बढ़ाता रहूँ तो। अगर मैं ये नहीं करना होता, मुझे डेटा नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करता, सिंपल सा काम, ये सब तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर क्या करता मैं, क्वेरी एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद मेरा क्या होता स्टेप, कि मुझे अगर दूसरी फाइल पे सिर्फ नेविगेट करना था तो मैं क्या कर देता, प्रिंट आर नहीं, प्रिंट आर तो हम यही इसी के लिए करते थे, हेडर वाला काम, वेब एपीआई वाला, वो कैसे करते थे हम, हाँ गुड। तो वो चीज़ ये थी कि भाई इसी वेरिएबल को जहाँ क्वेरी चल रही है बस चेक करते और हम रीडायरेक्ट कर देते पेज पे, तो वो हमारे पास लॉगिन होके चला जाता। ये हमारे पास क्या है, हम डेटा रखना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये भी ज़रूरत है। तो अब यहाँ स्टोर रहेगा, जिसका जो देगा, जो जिस टाइम पे लॉगिन करेगा उस टाइम पे वो उठा लेगा। यानी कि जहाँ से यहाँ ईमेल दी और पासवर्ड दिया, तो इसका मतलब मिसाल के तौर पर मुदस्सिर का डेटा है, मुदस्सिर ने लॉगिन किया है इस टाइम पे, तो जब तक मुदस्सिर लॉगिन है तो वो क्या रहेगा, वो जो डेटा उठाया वो टेम्परेरी स्टोर्ड रहेगा उसके पास। कहाँ स्टोर्ड रहेगा, वो यहाँ पर हमने देखना है कि कैसे स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पर देखा, बहुत आसान सा है। हमने अभी तक कितने सुपर ग्लोबल वेरिएबल देखे थे, 2, पोस्ट और गेट। तीसरा सुपर ग्लोबल वेरिएबल एक और आ गया, कौन सा, सेशन, जो जिसकी बात हम कर रहे थे। तो सेशन कैसे स्टोर्ड होता है, सेशन कैसे बनता है, वो सेशन ऐसे बनता है। सेशन में कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अभी हम पहला क्या उठाना चाह रहा हूँ, मैं नाम उठाना चाह रहा हूँ, तो कैसे स्टोर करवाऊँगा, मैंने यहाँ पर दिया ए नेम, सेम नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, या तो इसको ऐसे कर लेते हैं चेंज। और अब डेटा का कैसे डालूंगा, सेशन को तो नहीं पता कुछ भी, कैसे उठाऊंगा डेटा, कैसे हम फैच करते थे टेबल में डेटा, वही जवाब है यहाँ पर। डेटा कहाँ आ रहा है, सारा डेटा उठ के कहाँ पर आ रहा है, डॉलर डेटा के वेरिएबल में। मुझे क्या चाहिए अभी, नेम चाहिए, कैसे दोगे, डॉलर डेटा करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और फिर इसके अंदर क्या पास करेंगे,
ए अंडरस्कोर नेम, जो कि तुम्हारा क्या है, जो कि तुम्हारे कॉलम्स का नाम है। कॉलम के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो किसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगी, सेशन के अंदर। तो जब तक लॉग आउट नहीं करता यूज़र तो सेशन ख़त्म नहीं होगा, तो ये सेफ रहेगा। इसका मतलब है टेम्परेरी डेटा जब तक चला रहा है वो एडमिन पैनल, तब तक क्या होगा, ये स्टोर्ड रहेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। तो ये समझ में आ गई है, गेट हो गई है भाई। हम जो एग्जाम्पल की बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे, एग्जाम्पल की यही बात कर रहे थे ना कि हमारे पास फेसबुक पे क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। हमारे पास प्रोफाइल नज़र आती है, यूज़र की पूरी डिटेल क्यों नज़र आ रही होती है, हमें बाकियों की डिटेल क्यों नहीं नज़र आ रही होती, क्योंकि हमें बाकियों से तो काम ही नहीं है। हम लॉग इन कर रहे हैं अपना अकाउंट, तो हमें हमारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो वो चीज़ें कैसे नज़र आ रही होती हैं, किसके बेस पे नज़र आ रही होती हैं, सेशन। क्योंकि सेशन किस लिए होता है, टेम्परेरी डेटा स्टोर्ड करने के लिए। तो हम टेम्परेरी डेटा किस बिहाफ पे स्टोर्ड कर रहे हैं, जब यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र जब लॉग इन कर रहा है, लॉग इन करेगा यूज़र, तो वो क्या करा, हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट करी कि भाई यूज़र यहीं पर ही क्या कर ले, हम यहाँ पर यूज़र की चीज़ें सेशन में उठा के स्टोर्ड कर लें, और फिर उसके बाद वो चलाता रहे जब तक। जैसे ही क्या करेगा, बंद करता है वो या फिर लॉग आउट करता है, तो क्या हो जाएगा, सेशन ख़त्म। यानी कि ये परमानेंटली डेटा स्टोर करने की चीज़ नहीं है। परमानेंटली डेटा सिर्फ कहाँ स्टोर हो सकता है, डेटाबेस में, सही है, जो कि है। हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेरी डेटा स्टोर कर रहे हैं, किस लिए, सर्वर पे। मैंने सबसे पहली चीज़ क्या समझाई थी कि सेशन जब करते हैं तो सेशन कहाँ स्टोर करता है, सर्वर पे। अभी हमारा सर्वर क्या है, अपाचे, और कुकीज़ का इस्तेमाल होता है तो वो हमारी पर्सनल स्टोरेज में मेमोरी बनाता है, वहाँ पे स्टोर होता है। तो मोटिव क्या है, मोटिव समझ में आना चाहिए। कहाँ हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किस लिए कर रहे हैं ये समझना ज़रूरी। ये समझ में आ रहा है कि किस लिए कर रहे हो, कौन सा सेशन में जो रखा है ये हमने अपना बनाया है, ये हम कुछ भी बना सकते हैं। मकसद क्या है कि टेबल से आने वाला जो डेटा है वो किसके अंदर स्टोर हो, इस सेशन के अंदर। तो वो हम अपने नाम से बना सकते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट रखा है। अगर सेम रखता तो क्या होता, वो तुम लोग वही याद रख लेते कि यहाँ कॉलम का नाम है तो यहाँ पर भी वही रख। ये अपने नाम से कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ एन लिख दूँ तो वो सेशन नाम का एन बन जाएगा, तो वो सेशन का नेम है कि जो जिस टाइम पे तुम बना रहे हो। समझ में आ रही है भाई चीज़, सही है, क्लियर हो रहा है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखो अगली चीज़ क्या है, स्टोर करना चाह रहा था ईमेल। तो अब वो कैसे स्टोर होगी कि मैं यहाँ पर कोई नाम दे दूँ, तो मैं इसलिए डिफरेंट रख रहा हूँ। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं करना चाह रहा था, इमेज। तो इमेज के कॉलम का नाम यहाँ पे देख लो, यहाँ पर IMG रखा हुआ है। तो IMG रखा हुआ है तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इसको ऐसे नाम दे दूँ AIMG, ताकि डिफरेंट हो जाए। अब ये एक चीज़ हो गई, हमारे पास डेटा स्टोर वाला काम हो गया। अब इसके अंदर ही क्या कर देंगे, इसके अंदर ही हम वो वाला काम कर देंगे, एको। और फिर इसके बाद हम क्या करते थे कि डिफरेंट पेज पे ले जाने के लिए स्क्रिप्ट, और यहाँ पर क्या था, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे कि हमारे पास हमें किस फाइल पे जाना है, हमें किस फाइल पे जाना है, डैशबोर्ड डॉट। अब ये चीज़ हो गई। इसके ऊपर भी हमें एक चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है, अलर्ट, कि अगर लॉगिन हो रहा है तो लॉगिन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम अलर्ट मेंशन कर दें कि भाई यू आर लॉगिन सक्सेसफुली। सही। और यहाँ क्या कर दें, यहाँ भी हमने एक बना के रखा था, क्यों रखा था यहाँ एल्स में, यहाँ क्या आएगा भाई,
लॉगिन फील्ड या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ईमेल और पासवर्ड, हमने यूज़र नेम से काम नहीं किया, हमने ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। सही, तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, पैटर्न सेट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पर आके चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सही हो रहा है। अब देखो सर्वर पे यहाँ हमने रिफ़्रेश किया और इसके बाद यहाँ पर इसको अभी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ भी पास नहीं किया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अलर्ट क्या आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। इसका मतलब है कुछ डाला ही नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, क्वेरी चला रहा है, और क्वेरी चलाने पे कहाँ आ रहा है वो, एल्स पे, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रही चीज़, क्योंकि डेटा ही नहीं है। सही, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। अब दोबारा अगेन आए और यहाँ पर आके क्या किया, यहाँ पर हमने ईमेल पास करी। अब देखो डेटाबेस में से पास करूँगा मैं, कौन सी, मुदस्सिर वाली। तो अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर पहले मुदस्सिर 123@gmail.com और फिर उसके बाद पासवर्ड था 12345 और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अलर्ट मेंशन हुआ, यू आर लॉगिन सक्सेसफुली, गो इनटू द डैशबोर्ड। सही, तो अब देखो ये जो प्रोसेस हुआ है यहाँ तक पहुँचे हो, तो इसका मतलब है ये पूरी लॉजिक कौन सी इम्प्लीमेंट हुई है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ। सही, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, उसने फाइंड आउट किया किसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे, जो हमने लॉजिक मेंशन करी हुई थी। आ रही है समझ में बात। तो ये चीज़ें गेट करी, तो और उसने किस यूज़र को गेट किया होगा, टारगेटेड, इसको। ये काम हम यही काम कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ आईडी से कर रहे होते थे। लेकिन अभी हमें ज़रूरत किस चीज़ की थी, कि हम किससे करें, हम करें ईमेल और पासवर्ड से। तो ईमेल और पासवर्ड से हमारे पास ये वाला काम हो रहा है, तो हमें कंडीशन ऐसे बनानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ये इसके हिसाब से चलेगा। दो ही रिकॉर्ड्स हैं, अगर ये वाले दो यूज़र अपना डेटा पास करते हैं तो ही क्या हो सकता है, लॉगिन हो सकता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो जो है हमारे पास ये देता रहेगा। वो दूसरा प्रोसेस है, वो रजिस्टर वाला, वो मैं इस रिस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर नहीं होता तो वो बार बार क्या करता रहेगा, ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। सही है, तो ये चीज़ आती रहेगी बार बार। तो यहाँ पर हमें इसी चीज़ को मेंशन करना था कि कंडीशन ऐसे बनेगी हमारी। समझ में आ रही है चीज़ के भाई प्रोसेस। यूज़र नेम और पासवर्ड पे भी बना सकते हैं, लेकिन मेन जो होता है वेबसाइट्स पे कहीं पर भी, वो ईमेल क्रेडेंशियल जो होते हैं वो ईमेल और पासवर्ड पे होते हैं। वो यूज़र नेम की कंडीशन भी बन सकती है कि यूज़र नेम और पासवर्ड को हम चेक करें, वो डिपेंड करता है जिस भी हिसाब से चेक करें हमारे। हाँ बिल्कुल, तो वो होता है रिक्वायरमेंट पे। अब हमने ई प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन देखी थी, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ मेंशन था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में मैंने यही बोला था कि जो हम पहला काम कर रहे हैं सेटअप, वही है लॉगिन जो कर रहे हैं, इसका मतलब है ये एक ऑथेंटिकेट यूज़र है। ये जो हमने लॉजिक बनाई है, क्यों बनाई है, यूज़र को चेक करने के लिए बनाई ना, कि भाई कौन हमारा डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है। तो ये जो दो रजिस्टर्ड हैं, यही हमारे क्या है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ही यही होता है कि टेबल के अंदर से इंफॉर्मेशन चेक करो, और अगर सही है तो उसको कहाँ एक्सेस दे दो, अपने पोर्टल पे एक्सेस दे दो या फिर डैशबोर्ड पे एक्सेस दे दो। अभी इस फिलहाल कि दो एडमिन्स हैं, और एडमिन कम ही होते हैं। एडमिन की बात की जाए ना तो 2 हैंडलर होते हैं या 3, 10 नहीं होते कभी भी। तो एडमिन 2 ही होंगे, और 2 से ज़्यादा अगर हो सकता है तो वो रजिस्टर करेगा पहले। अगर यहाँ टेबल में एक नई इन्फॉर्मेशन डालूंगा मैं, भले फॉर्म से नहीं डाल रहा, मैं यहाँ डाल दूँ, तो फिर वो यहाँ पर उसके हिसाब से भी चलना शुरू हो जाएगा। तो जो एग्जिस्ट करता है यहाँ, उसी के हिसाब से वो रिकॉर्ड रिट्रीव करेगा। क्लियर हो गई चीज़, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अब इसको इम्प्लीमेंट करो। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अच्छा एक और चीज़ कर लेना, एक और चीज़ देख लो लास्ट, वो यहाँ पर मैं भूल गया बताते हुए कि config.php में हमने जो ये सेशन का काम किया ना, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेशन को स्टार्ट भी करना पड़ता।
तो वो क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। अगर नहीं करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो तुमने बनाया है ना ये काम, ये जो 3 चीज़ें स्टोर करवाई हैं, ये तुम्हें मिलेंगी नहीं कभी। तुम भले एक्सेस करो, कोशिश करो, वो गेट ही नहीं करेगा। तुम बोलो लॉगिन कर लिया मैंने, फिर भी नहीं आ रहा। तो वो क्यों नहीं आ रहा होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो सेशन क्या नहीं हुआ है, सेशन हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो तरीका क्या होता है कि अगर सेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो सेशन को क्या करना ज़रूरी है, सेशन को स्टार्ट करना ज़रूरी है। और टर्मिनेट का सवाल अगर तुम्हारे जहन में आता है कि टर्मिनेट कब होगा, तो उसकी बात हम आगे करेंगे, वो उसका अगला स्टेप है, वो दूसरा तरीका है। तो अभी फ़िलहाल उसको छोड़ दो। सेशन स्टार्ट करना ज़रूरी है। तब अगर तुम यहाँ पर यूज़र लॉगिन करता है तो क्या होगा, हमारे पास जैसे ही तुम यहाँ करोगे, लॉजिक जैसे ही इम्प्लीमेंट हुई तो सेशन स्टार्ट होगा, लॉगिन सक्सेसफुली। तो यहाँ अब क्या हो गया, टेम्परेरी डेटा स्टोर कर लिया। क्या क्या स्टोर कर लिया, 3 चीज़ें। तो वो क्यों किया है, यहाँ कहीं रिलेट कर पा रहे हो कि कहाँ लगाएंगे उसको, वो जो हमने चीज़ें उठाई हैं कहीं जगह नज़र आ रही है तुम्हें? हाँ, तो यहाँ पर ये जो साइड पे है, ये इमेज और ये नाम, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा विद द हेल्प ऑफ सेशन। सेशन होगा, बनेगा, क्रिएट होगा, यूज़र की इंफॉर्मेशन आएगी तो हम लगा सकते हैं वहाँ पर। सही है, तो ये चीज़ याद रखना, कॉन्फ़िग में भूलना नहीं। सेशन स्टार्ट, हमने क्रेडेंशियल वाला काम कर लिया, हमारे पास ऑथेंटिकेशन हो गई। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास हमें हमारा मोटिव है जो हमने सेशन क्रिएट किए थे, अब वो चाहिए मुझे यहाँ पर कि सेशन से जो डेटा है मुझे नाम चाहिए और इमेज चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो क्या करना होगा, यहाँ पर हम किधर इमेज लेकर आएंगे। हमें ये जो नज़र आ रही है चीज़, वो तुम्हारे पास कहाँ मौजूद है, वो तुम्हारे हेडर के अंदर मौजूद है। और हेडर के अंदर कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, देखो ये 2 चीज़ें। यहाँ पर तुम पूरा टॉप से आओगे तो टॉप पे कुछ भी नहीं होगा, सबसे लास्ट में आके तुमने ये सर्च करना है, चीज़ें सबसे आखिर में मौजूद है। सबसे आखिर में जहाँ ख़त्म हो रहा है टॉप बार, वहाँ पे तुम्हें देखो ये सेक्शन मिलेगा इधर। तो इधर तुम्हें देखो 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक इमेज का टैग नज़र आ रहा है और एक क्या नज़र आ रहा है, स्पैन का टैग नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ये तुम्हारे पास कोई नाम स्टोर हुआ हुआ है। अब देखो बहुत आसान सा स्टेप है कि करना क्या होता है। करना ये होता है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कौन सा वेरिएबल चाहिए यहाँ जो हमने यहाँ बनाया था। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि हम सेशन को कैसे इस्तेमाल करें, हमने इसके अंदर डेटा स्टोर किया है। अब ये कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम इसको कहीं लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करो, कहीं पर भी जाके यूज़ करो। तो मुझे कहाँ यूज़ करना है, मुझे इस नाम को लेना है कहाँ पर, जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर हमारे पास नाम जो आ रहा है। सही है, तो वो मैं आ जाता हूँ, कहाँ पर था हमारे पास, हेडर के अंदर था, ऊपर था, कहाँ पर था, कहाँ चला गया, टॉप बार में सबसे लास्ट में लाइन नंबर 162 पे। अच्छा, वो हटा ही दिया मेरा नाम इसलिए। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमें क्या करना होगा, PHP का टैग लगाया, इसके बाद हमने क्या किया, एको, और क्या प्रिंट करना है हमें, हमने जो सेशन बनाया, सेशन किस नाम से बनाया था, सेशन बनाया था ए नेम के नाम से। तो ये देखो क्या किया, ये हमारे पास डायनामिकली क्या हो रहा है, डायनामिकली वहाँ क्रेडेंशियल बन रहा है, और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, हेडर के अंदर जो भी सेशन में नाम स्टोर्ड होगा उसको यहाँ गेट कर रहे हो। और ये कब होगा काम, जब सेशन स्टार्ट हुआ होगा। और अब दूसरी चीज़ देखो क्या है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर दूँ तो यहाँ पर अभी ये अधूरा काम है। क्यों, क्योंकि ये वाली फ़ाइल देखो, ये नैव बार की फ़ाइल कहाँ ऐड हुई हुई है अभी, ये इस स्टेट में। यहाँ पर ये जो पूरी टॉप बार की फ़ाइल है ये तुमने कहाँ इंक्लूड करी हुई है, कौन सी वाली फ़ाइल में लगाई हुई है अभी, dashboard.php पे। सही है, और dashboard.php पे रिक्वायर वंस किया हुआ है। सही है, अब यहाँ देखो, अभी यहाँ कुछ ऊपर कनेक्शन है, कनेक्शन लगा हुआ है। अगर इसकी बात करूँ header.php में तो यहाँ पर भी कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी कनेक्शन नहीं है। दोनों फाइल्स में अभी कनेक्शन मौजूद नहीं है। तो
तो अगर हम इस स्टेट पे आके क्या करते हैं, यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर कुछ वार्निंग आना शुरू हो जाएगी। क्या आना शुरू हो जाएगी? वार्निंग। देखो यहाँ पर क्या आ रही है, उसी जगह पे आ रही है जहाँ पे हमने ऐड किया, अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल $_ सेशन, और वो क्या मेंशन कर रहा है? वही 162 लाइन मेंशन कर रहा है। क्यों मेंशन कर रहा है? अभी मैंने क्या क्वेश्चन किया था? कनेक्शन का। तो कनेक्शन ही जब ओपन नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? तो मुझे क्या करना होगा? अब देखो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हेडर किसके अंदर यूज हो रहा है। हेडर कौन सी फाइल में यूज हो रहा है? डैशबोर्ड में। तो हम अगर इसके अंदर लगा दें कॉन्फ़िग की फाइल, तो ऑटोमेटिकली कौन गेट करना शुरू कर देगा? header.php की फाइल। समझ में आ रही है चीज? हेडर पे लगाना जरूरी नहीं है, और हेडर पे लगाएंगे भी तो एरर आएगा। वो क्यों आएगा उसको अभी हम छोड़ते हैं। अभी यहाँ पर इस बात को मेंशन कर रहा हूँ कि भाई अगर हेडर में इन्वॉल्व करना है कनेक्शन, तो मुझे क्या ज़रूरी है कि मैं कहाँ लगा दूँ? कौन सी फाइल में? dashboard.php। क्योंकि वो इसी के अंदर चल रही है header.php, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसको कनेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करें? यहाँ सबसे टॉप पे आके इधर हमने क्या करना है? php का टैग लगाया, और क्या करेंगे हम? यहाँ पर require once डाल देंगे। तो ये क्लियर हो गई चीज़ कि भाई यहाँ पर कनेक्शन डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? उसका रीज़न क्या है? इसलिए डाल रहे हैं कि हेडर कहाँ मौजूद है? हमारी dashboard.php। तो वो जो एरर आ रहा था अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल, क्यों आ रहा था? क्योंकि सेशन ही नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पर आकर चेक करते हैं कि भाई कनेक्शन अगर बन गया है, और कनेक्शन बनाने के बाद देखो क्या हुआ। रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो हमने सेशन क्रिएट किया था तो वो आ रहा है प्रॉपर्ली, मुदस्सिर आ रहा है। तो अब जो भी लॉगिन करेगा यूज़र, तो इसका मतलब है क्या होगा कि वो टेम्पररी डेटा कहाँ स्टोर्ड होगा? सबसे पहले वो स्टोर्ड होगा यहाँ पर इन वेरिएबल्स में, जो कि तुमने लॉजिक इंप्लीमेंट करी थी, और फिर तुम्हें दिखाएगा कहाँ? डैशबोर्ड पे हमारे पास, जहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखो ये जो चीज़ आ रही है, ये इमेज अभी डायनामिक नहीं है। अब मेरे पास इमेज का नाम देखो क्या स्टोर्ड हुआ है, 3user1.jpg। अब ये कहाँ से आएगा? तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट में रखा हुआ है फोल्डर, तो वो फोल्डर मैं सर्वर पे भी डाल दूंगा, वहाँ से उठा लेना, क्योंकि सेम नाम होना चाहिए। तो मैं अभी पहले यहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें कि फ़ोल्डर कहाँ इंक्लूड करना है। तो मैं अपने ई बुक में आता हूँ, और इस प्रोजेक्ट के अंदर से मेरे पास देखो एक मीडिया का फोल्डर है। इसको क्या करता हूँ मैं? कॉपी करके अपने ई प्रोजेक्ट जो अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं उसमें ला के डाल रहा हूँ। किसके अंदर? एडमिन के फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा? इसको पेस्ट कर दूँ। तो देखो यहाँ अगर मैं खोलूँगा इसको, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी इमेज नज़र आ रही हैं, और मैं इसमें अगर सर्च करूँ तो अगर 3 यूज़र लिखता हूँ तो देखो क्या है, 3 यूज़र पे कौन सी इमेज रखी हुई है? ये वाली। इसका मतलब है यही इमेज कहाँ स्टोर्ड हुई है? यहाँ। तो अब यहाँ पर देखो मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा। सही। तो ये यहाँ पर आ गया एडमिन के फोल्डर में। अब मुझे वही काम करना है। कहाँ जाना है? हेडर पे। इमेज का टैग कहाँ देखा था हमने? उसी से पहले देखा था, जहाँ हमने अभी सेशन यूज़ किया है। तो कहाँ पर देखा था हमने? ये रहा इमेज का। अब देखो यहाँ स्टैटिकली लगी हुई है इमेज, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे अपनी इमेज लगानी है डायनामिक। कैसे करूँगा बताओ भाई? PHP का टैग आएगा सोर्स के अंदर, तो बहुत आसान सा इस तरीके से मैनिपुलेशन होती है। अब फिर क्या करोगे? फिर उसके बाद यहाँ पर एको, और फिर उसके बाद यहाँ पर $_ और फिर हमने कहाँ स्टोर करवाई थी? एक स्टोर करवाई थी किसके नाम से? AIMG। सही, जो कि यहाँ पर हमने इधर रखी थी सबसे लास्ट में। अब लेकिन ये अभी अधूरा है। यहाँ पर तुमने एक चीज़ नोट नहीं करी कि यहाँ पर अगर इसमें आए हेडर में, तो यहाँ ये गेट कर लेगा? क्यों नहीं करेगा? जो नहीं बोल रहा है वो क्यों? इमेज का नाम आएगा भाई, यही तो बात हो रही है। डायनामिक इमेज का नाम उठाएगा। सेशन में क्या उठाया हुआ होगा उसने? बताओ मुझे। ये वाला 3user1। तो ये तो अजीब सी बात कर दी कि सेशन, ये डायनामिक जब काम कर रहे हो तो सेशन में ये स्टोर्ड हुआ है। लेकिन मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ,
अभी मैंने फोल्डर कॉपी किया था, उसमें मैंने सर्च करके दिखाया था तुम्हें। तो ये प्रॉपरली सोर्स को गेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि किसके अंदर इमेज रखी हुई है, कौन से फोल्डर के अंदर है, मीडिया। तो मैंने मीडिया को डाला ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मीडिया पहले आएगा, /। अब देखो क्या हुआ, अब मेंशन कर रहा है। तो यहाँ अगर स्टैटिकली मैं लगाऊंगा तो कौन सी लगाऊंगा, 3 यूज़र, लेकिन मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कैसे गेट कर रहा हूँ, डायनामिकली गेट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आगे चेक करते हैं कि भाई ये अपडेट हुआ प्रॉपरली। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आके क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, आ गई इमेज। तो इस तरीके से हमारे पास सेशन का इस्तेमाल होता है कि सेशन सर्वर पे डेटा स्टोर कर रहा है टेम्परेरी, और टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के बाद जो भी लॉगिन होगा वो क्या कर रहा होगा, उसका नाम और उसकी इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली है। हमारी टेंशन नहीं है कि कैसे उठा, वो हमें पता है कि कैसे उठा रहा है, वो स्टोर करता रहेगा। जो भी लॉगिन कर रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती रहेंगी। समझ में आ रही है चीज़ भाई? क्लियर हो गया? तो इसको करो इम्प्लीमेंट, छोटा सा काम।